हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रजापति साइंस क्लासेस फैमिली। कैसे हो बच्चों? आप आ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में। ओ 9th स्टैंडर्ड को सब लोग टफ बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ 9th स्टैंडर्ड टफ है, बट कंपैरिजन टू 8th स्टैंडर्ड सच में 9th स्टैंडर्ड टफ नहीं है। 8th स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा ही ईजी था। ठीक है, आप बोलोगे सर कहाँ ईजी था? ईजी था, आपने उस नज़रिए से उसको नहीं देखा। 9th को इस नज़र से देखो कि एकदम इजी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और मैं आपकी हेल्प करूँगा उसके लिए। ठीक है, तो आई एम माई सेल्फ अनिल प्रजापति, इंजीनियर अनिल प्रजापति, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, माई सेल्फ एन इंजीनियर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2। ठीक है, तो आप क्या पढ़ना चाहोगे, मैथ्स 1 या मैथ्स 2? सर हमको तो डिटेल ही नहीं मालूम उसके बारे में, तो हम कैसे चॉइस करें? तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। तो मैथ्स 1 को नाम बोलते हैं अलजेब्रा, मैथ्स 2 को बोलते हैं ज्योमेट्री। तो आप क्या करना चाहोगे, अलजेब्रा की ज्योमेट्री? सर फिर से प्रॉब्लम, अलजेब्रा नहीं पता, ज्योमेट्री नहीं पता। ठीक है, इसमें भी मैं हेल्प कर देता हूँ। अलजेब्रा में होते हैं इक्वेशन मतलब आपने जैसे 8th में फॉर्मूले पढ़े थे, a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इस टाइप के जो सम्स होते हैं ना, वो होते हैं अलजेब्रा में। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में शेप्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल, सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्राइंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत मज़ा आता है। फर्स्ट एग्जाम, जब आपका फर्स्ट एग्जाम होगा तो कौन से सब्जेक्ट होंगे? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2। कितने सब्जेक्ट हो गए? 8-9 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब पहला यूनिट टेस्ट होगा आपका, तब मैथ्स होगा, और मैथ्स में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। सर फेल हो जाते हैं, 8th स्टैंडर्ड के टॉपर बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या आप ये चाहते हो आप फेल हो? नहीं ना। इसके लिए हम लोग वैकेशन में ही स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज़, और वैकेशन में ही हम लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हमको आएगा आउट ऑफ, बाकी बच्चे जो फेल होने हो हमको आने वाला है आउट ऑफ, इसकी जिम्मेदारी मेरी। बट थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है, आपको वीडियो अच्छे से देखना है। अगर एक बार नहीं समझे, स्टार्टिंग के वीडियो आप 2 बार देखो, 2 बार देखने से आपको पक्का समझ जाएगा क्या हो रहा है। उसके बाद एक असाइनमेंट मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना है। समझ गए? बस इतना ही करना है। आपको क्या करना है, वीडियो 2 बार देखना है। अगर एक बार ना समझे अच्छे से, तो अगर आपको लग रहा है मेरे को नहीं समझ गया अच्छे से, फिर भी थोड़ा सा देख लेना एक्स्ट्रा। ठीक है, और फिर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। क्यों? ज्योमेट्री सर बच्चे बहुत टफ बोलते हैं, तो ज्योमेट्री टफ है तो हम लोग चलो छुट्टियों में उसको इजी बना देते हैं। क्या बोलते हो? ठीक है, चलो। तो ज्योमेट्री के अंदर मैथ्स 2 जिसको बोलते हैं, ये है इंडेक्स उसका, जिसके अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर दिखेंगे। बहुत सारे चैप्टर के बारे में डिस्कशन करके मतलब नहीं है, हम लोग को जो चैप्टर चाहिए वही से शुरू करते हैं, और चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, बेसिक मतलब एकदम बेसिक होता है ना आपका, बेसिक जैसे ABCD बेसिक्स था आपका, फिर आप लेटर्स, सेंटेंस, ये सब बेसिक्स होते हैं, वैसे ही ज्योमेट्री का भी कुछ बेसिक्स है। अब बेसिक मतलब मैंने अभी जैसे ज्योमेट्री का मतलब आपको क्या समझाया, ज्योमेट्री मतलब शेप, पॉइंट, लाइन। तो मैं अभी आपको धीरे धीरे ज्योमेट्री के अंदर लेके जाता हूँ। चलो आ जाओ। ठीक है, तो पहला ज्योमेट्री के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट दिख रहा है आपको इधर? पॉइंट का नाम क्या लिखना है? कोई भी एक कैपिटल लेटर में पॉइंट को डिराइव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल लेटर A to Z, आपके पास कोई भी नंबर लो, उसका पॉइंट का नंबर ले सकते हो, नाम ले सकते हो उसका। ठीक है, दूसरा जाते हैं लाइन के ऊपर। लाइन में अलग अलग टाइप्स के लाइन होते हैं। एक होता है सेगमेंट, एक होता है रे, और एक होता है लाइन। फर्क क्या है? सेगमेंट में एरो नहीं है, दिख रहा होगा आपको, दोनों साइड पे पॉइंट होते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बनाते थे ना, वही। सेकेंड वाला रे होता है। रे क्या काम आता है? डायरेक्शन बताने के लिए, ऐसे सब काम आता है। लाइन अपन जो बचपन से बनाते हैं वो, उसके दोनों साइड में आपको एरो करना है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी तक आपने क्या देखा? पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, ये सब देख लिया आपने। पॉइंट, लाइन, सेगमेंट सब देख लिया। अब हम लोग जाते हैं एक नए वर्ड की तरफ, जो वर्ड है प्लेन। तो बोलोगे सर प्लेन? नहीं बेटा, प्लेन नहीं, प्लेन। प्लेन क्या होता है? आपने बचपन से प्लेन किसको बोला है बताओ? एरोप्लेन को नहीं बोला था। ये बहुत प्लेन है, प्लेन सरफेस मतलब सीधा सरफेस। ठीक है, ये प्लेन सरफेस दिख रहा है आपको? हर चीज प्लेन है,
आपके घर की जो दीवारें हैं ना वो प्लेन है, समझे? प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब एक सीधा सरफेस। अब मेरा हाथ प्लेन नहीं है, क्यों? देखो ऐसा ऐसा है ना, तो इसको प्लेन नहीं बोलते। मतलब क्या, ऐसी चीज़ों को प्लेन बोलते हैं? यस, ऐसी चीज़ भी प्लेन हो सकती है, बट वो सीधी होनी चाहिए। सीधी मतलब एकदम स्मूथ होनी चाहिए, तो उसको प्लेन बोलते हैं। प्लेन ऐसा कर्व नहीं हो सकता, प्लेन सीधा सरफेस हो सकता है। सिंपल एग्जांपल, आपके घर की दीवारें इज अ प्लेन। हर दीवार प्लेन है, दरवाज़ा प्लेन है, कबोर्ड का दरवाज़ा प्लेन है, खिड़कियाँ प्लेन है, सब प्लेन है। मैथ्स की भाषा में प्लेन क्या हुआ? ये बोर्ड। अभी के लिए हम लोग इस बोर्ड को प्लेन बोल लेते हैं। तो बोर्ड के ऊपर मैं कितने पॉइंट्स बना सकता हूँ? इनफाइनाइट। तो अगर मैं इधर बहुत सारे पॉइंट बनाऊँ तो उन सब पॉइंट्स को बोला जाता है कोप्लेनर, बट आपको उससे मतलब नहीं है। हम लोग खाली डिस्कशन कर लेते हैं प्लेन का, ठीक है? प्लेन के बाद हम लोग ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे और हम लोग पहले एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे। आज में क्या क्या होने वाला है आप एक बार सुन लीजिए। हम लोग जैसे जैसे सम करते जाएंगे, एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे बेसिक समझाते जाऊंगा। आप जब चैप्टर के अंदर चले जाओगे, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। 2 पार्ट होने के बाद एक छोटी सी ऐड आएगी, ठीक है? वो ऐड आपके रिलैक्सेशन के लिए रहेगी। और लास्ट में जब पार्ट खत्म हो जाएगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो आपको कुछ ट्रिक सिखाई जाएगी मैथ्स की। वो ट्रिक सिखाएंगे, आज बताएंगे, कल सिखाएंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो ट्रिक का रिवील करूँगा कि वो ट्रिक कैसे हुई, ठीक है? तब ये चैप्टर खत्म, ये लेक्चर खत्म होगा, वो टाइम पे आपको वो वीडियो दिखेगा, ठीक है? बीच में एक छोटी सी ऐड भी आएगी, उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया। बाकी एकदम इजी है, एकदम कान ईयरफोन होंगे तो ईयरफोन डाल के बैठ जाओ या फिर एक कॉर्नर में बैठ जाओ, ठीक है? बट ध्यान से हर चीज़ सुनना लेक्चर की, ठीक है? ये मत घाई करो कि सर एक्सरसाइज चालू कर दो, जल्दी करो जल्दी करो। आराम से एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये चैप्टर आएगा तभी ज्योमेट्री का आगे का पार्ट सॉल्व हो पाएगा आपसे। तो इस चैप्टर को दिल से पढ़ लो, ठीक है? चलो, मैं दिल से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप दिल से पढ़ने के लिए तैयार हो, तो इंतज़ार किसका है? चलो, तो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ थोड़ा। अब आपने बचपन में एक नंबर लाइन देखी थी? हाँ सर, नंबर लाइन मैंने देखी थी, ठीक है? तो ये रही आपकी नंबर लाइन। देखिए आपको नंबर लाइन, नंबर लाइन में दोनों साइड पे एरो है, यस। बीच में 0 है, यस। इस साइड में क्या नंबर्स है? नेगेटिव नंबर्स। और इस साइड में कौन से नंबर है? पॉजिटिव नंबर्स। तो इस साइड नेगेटिव नंबर्स, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स। पहले से यही कॉन्सेप्ट है, यस, यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? वो 1 दिख रहा है आपको? वो 3 दिख रहा है आपको? हाँ। 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना है ये बताओ। सर डिस्टेंस मतलब कितना दूर है वो लोग एक दूसरे से? तो तुम बताओ कैसे करेंगे? 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो सब अपना आंसर बोल रहे हैं कि ये। मैं आंसर बताता हूँ, शायद आपका राइट हो। आंसर इज 2। यही आया ना आपका आंसर? तो खुश हो जाना, ठीक है? नहीं समझा तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको पूछूंगा। अब बताइए 2 और 5 के बीच में कितना डिस्टेंस है? सोचो कितना है? 3। यस, इट इज 3। कैसे किया? सर वो गैप देखा। एक तो तरीका गैप देखने का, पर मैं अगर आपको बोल दूं कि 2 से लेकर 2000 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो फिर गैप कैसे देखोगे? आप नंबर लाइन बनाते थोड़ी बैठोगे। तो उसका एक ट्रिक है, ठीक है? तो ट्रिक पढ़ने के पहले मैं आपको डिस्टेंस कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए साइड में, इधर क्या लिखा है? D, ब्रैकेट में लिखा है A, B। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस नंबर लाइन के ऊपर सबके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, किसी के ऊपर A, किसी के ऊपर B, किसी के ऊपर C, किसी के ऊपर D, E, ऐसे सब लिखे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं पॉइंट। वो पॉइंट का नाम है वो, ठीक है? तो किसी ने बोला व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A? सुना आपने वर्ड? कोऑर्डिनेट ऑफ A 1 है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ऑफ B कौन है? 2 है। कोऑर्डिनेट ऑफ C कौन है? 3 है। तो आप वर्ड समझे क्या लिख रहा हूं मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा बता देता हूं। दिस इज कोऑर्डिनेट। सुना? कोऑर्डिनेट ऑफ ए, स्पेलिंग देख लो, COORDINATE। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखना। बहुत बच्चे 9th स्टैंडर्ड में सम पे तो ध्यान देते थे, स्पेलिंग ही नहीं मालूम, और फिर उनको रॉन्ग मिल जाता है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखना, मैं आपको सम की तरफ ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है? कहीं ध्यान भटकने मत देना। अगर भटक रहा है तो पॉज करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर से थोड़ा रिवाइंड करके फिर से स्टार्ट करो। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना दिखा आपको? नंबर कितना लिखा है उसके नीचे? 1। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो किसी ने आपको 2 पूछा, 2 कौन है? तो आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ बी।
द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ पी का कोऑर्डिनेट कितना है। सर पी का कोऑर्डिनेट तो माइनस लिखा है, यस, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज -1। तो आपको ये भाषा समझी पहले, परफेक्ट। तो हम लोग पढ़ चुके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपको एकदम क्लियर समझ गया है, यस। ये जो जीरो दिख रहा है आपको, जीरो के ऊपर जीरो नहीं लिखा है, ओ लिखा है, ठीक है। ओ और जीरो में फर्क देख लो क्या है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज 0, समझ गए, ठीक है। तो आप जितने भी नाम है आप अपने आप ओरली ट्राई कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, क्यू, आर, एस, ओ, जो लेना है ले लो, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट हुआ आज का कोऑर्डिनेट ऑफ ए, समझा, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालने की बात हुई थी अपनी, ठीक है। तो डिस्टेंस में किसी ने पूछा, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। -3 दिख रहा है आपको, दिख रहा है, उस पर कोऑर्डिनेट किसका है, वो आर का। तो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज -3। वहां पे क्या लिखा है, 3 पे कौन है, सी। तो क्या लिखूं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 3। अब बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, सोचना समझना फिर बताना। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। आपके घर और मेरे घर का डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव मतलब माइनस में आ सकता है क्या। मैं बोलूँगा सर -2 किलोमीटर, तो लोग भी हंसेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी आंसर बोलना है प्लस में बोलना है। मैंने पूछा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कौन से, आर और सी के बीच में, बताइए कितना है। सोचा कितना आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्या मालूम क्या आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहेगा 6, तो आंसर राइट है, आंसर 6। तो 6 कैसे देखा सर, दिख रहा है 6 है, गैप 6 है। जिसको नहीं समझ रहा है बहुत अच्छा रास्ता है, अपने को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मेन एक्सरसाइज में समझना चाहिए क्या हो रहा है। अभी लॉजिक लग रहा है तो मज़ा आ रहा है, नहीं लॉजिक लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी लग जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, -3 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ये परफेक्ट आपको पता होना चाहिए। हु इज ग्रेटर, ग्रेटर होगा उसकी तरफ मुंह खुलेगा। तो बताइए कौन बड़ा है, सही है, 3 इज ग्रेटर देन -3, सही है कि गलत है, सोचिए, सही है ना, ठीक है। मैं दूसरे 2 नंबर देता हूं। अब बताओ कौन बड़ा है, मैंने माइनस नहीं लिखा, कौन बड़ा है। यहां तक सर बोले एकदम परफेक्ट आपको आ रहा है। एक और पूछता, बताओ कौन बड़ा है। ये 0 है, ये -2, कौन बड़ा है, माइनस तो छोटा ही होगा ना। अब लास्ट क्वेश्चन जो आप शायद रॉन्ग बताओगे, गलत, रॉन्ग बताओ, बताओ बताओ कौन बड़ा है। बता दिया तो एक चॉकलेट उधार अपना, जब क्लासेस खुलेगा तब मैं आपको चॉकलेट देगा। -3 -2, बताओ कौन बड़ा है, ये, इट इज ये। तो आधे से ज्यादा बच्चे शॉक हो गए, ये कैसे हुआ, -2 कैसे बड़ा, -3 बड़ा होना चाहिए। नहीं बेटा, आप सोचो आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, टीचर ने आपको दिया -5, ठीक है, और एक बच्चा टेस्ट दे रहा है, वो भी कुछ मस्ती कर रहा था, उसको दिया -3। किसके साथ गलत हुआ, -5 के -3, बुरा किसको ज़्यादा लगेगा, -5 को, क्यों, उसको छोटा नंबर दिया। इसको -3, ठीक है, -3 बड़ा नंबर है -5 के कंपैरिजन में। मतलब नंबर लाइन को अगर ध्यान से फिर से देखोगे तो नंबर लाइन के अंदर अगर आप ये साइड में जाओगे तो छोटे नंबर है, और ये साइड में जाओगे तो बड़े नंबर है, ठीक है। ये आपका है लेफ्ट और ये आपका है राइट, ठीक है। तो लेफ्ट में जाओगे तो L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेस, ठीक है, सुना आपने, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेस। इस साइड जाओगे तो लेस, इस साइड जाओगे तो मोर, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं -3 और -2 की, ध्यान से देखना, -3 और -2, तो देखो नंबर लाइन में -3 किधर है, तो आपको दिखा -3 किधर है, उस साइड में, और -2 किधर है, इस साइड में। तो बड़ा कौन हुआ, -2, छोटा कौन हुआ, -3। लास्ट कंक्लूजन, ये साइड में छोटा, ये साइड में बड़ा। 0 और -2 में 0 किस साइड था, ये रहा, -2 किस साइड था, बुरा। तो छोटा कौन निकला, -2, बड़ा कौन निकला, 0। तो फाइनल हुआ कौन बड़ा है। अगर कंफ्यूजन हो तो नंबर लाइन देख लेना। दूसरा रास्ता है कि अगर जब भी माइनस आए, सुन रहे हो आप, जब भी माइनस आए तो आपको बड़े नंबर को छोटा लेना है, जो माइंड सेट होता है अपना। एक और क्वेश्चन, कौन बड़ा, बड़ा कौन, 15, समझा।
अभी कुछ बच्चे होते सर समझा तो है पर पचा नहीं बात, तो मत जाने दो ना, पचने का क्या करने का अपने को तो आगे भी तो बढ़ना है मैथ्स में, ठीक है। तो अभी से ये बात मान लो आप कि ऐसा ही होता है। पर यही अगर क्वेश्चन 15 और 7 होता तो आपका पुराना मैथ सही है, 15 इज ग्रेटर। और अगर ऐसा होता -15 और 7 तो ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता। ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर होगा तो सब में मज़ा आएगा, ये कन्फ्यूजन रह गया तो सब में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो कन्फ्यूजन ख़त्म पक्का। माइनस नंबर छोटे होते, पॉजिटिव नंबर बड़े होते, दोनों माइनस हुआ तो कौन बड़ा? जो बड़ा है वो छोटा, जैसे ये देखा, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब डिस्टेंस लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं तरीका कैसे लिखते हैं। अगर समझो मेरे पास है ए पॉइंट और बी पॉइंट, सुन रहे हो आप? इफ आई हैव ए पॉइंट एंड बी पॉइंट और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, स्मॉल डी लिखना है, ए लिखना है, कॉमा करना है, फिर बी लिखना है। सुना? इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सुना आपने? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको आप लेंथ भी लिख सकते हो, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस वन एंड द सेम थिंग। तो लेंथ ए बी, ठीक है। तो लेंथ ए बी के बीच में कॉमा नहीं आता है, ये याद रखना है। स्कॉलर और नॉर्मल लोगों में यही फर्क है, वो लोग चीजें कम याद रखते हैं। बताई सब चीजें जाती है आपको, पर याद कम रखते हो। तो अगर आपको स्कॉलर बनना है, अगर आपको टॉपर बनना है, एवरीवन कैन स्कोर फर्स्ट रैंक, बस तरीका सही करो। जहाँ बैठे हो वहाँ आराम से बैठो, रिलैक्स। अगर आप सो रहे हो तो सीधे होके बैठ जाओ, सो के मज़ा नहीं आएगा। बैठ जाओ सीधे, नोटबुक और पेन लेके तैयार रहना भाई, कभी भी चालू हो सकता है। फिर आप पूरा देखोगे, फिर लिखने बैठोगे, मज़ा नहीं आएगा। बीच बीच में पॉइंट्स बनाते रहना, ठीक है। सुन रहे हो? चलो, तो लेंथ ए बी भी लिख सकते हो इसको, और खाली ए बी भी लिख सकते हो। इन तीनों का मतलब सेम होता है। स्टार्टिंग में हम लोग डी यूज करेंगे, धीरे धीरे सम बड़े होते जाएंगे तो हम लोग ए बी पे आ जाएंगे। लेंथ की जरूरत कभी कभी पड़ेगी जब क्वेश्चन में दिया जाएगा, बट आपने एक चीज नोटिस की, डी में कॉमा आता है, एल में कॉमा नहीं आता है, और ए बी का मतलब डिस्टेंस ए बी ही होता है, ठीक है। कळलं तुम्हाला? नहीं कळलं? कळलं। चलो तो अभी आगे बढ़े। हाँ, अब अपन डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। तो मैंने जो जो आपको चीज़ें बताई है ना अब तक, उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे वो नंबर लाइन आई थी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए किया था हमने डिस्कस, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1, वो उधर जो नंबर लिखा रहता है वो। फिर अपन ने बात किया डिस्टेंस का, डिस्टेंस लिखते कैसे, डिस्टेंस ए बी, ये सब करते। फिर अपन ने बीच में डिस्कस किया बड़ा कौन छोटा, किया ना? चलो ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर नंबर 1, नाम क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस निकालना है। आपके सामने एक नंबर लाइन आएगी, मैं नंबर लाइन इधर ही बता देता हूँ, आपको टेक्स्ट बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है या पीडीएफ खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ इधर ही आएगा, आप रिलैक्स होके देखो। जब असाइनमेंट सॉल्व करने की बारी आएगी तो आपको जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ वो भी आपको सम सॉल्व करना है भाई। आप ऐसा मत करना कि सर जो आपने किए वो मुझे करने हैं क्या। ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए किए मैंने, तुम तो करोगे ना, और बिना देखे, ठीक है। तो जितना भी समझना है अभी समझ लो, बाद में खुद से करोगे, ठीक है। प्रॉमिस? चलो डन। तो अभी आएगी एक नंबर लाइन आपके सामने, तो ये आ गई नंबर लाइन, दिख रही है? ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का हेडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। सुना? फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके सामने, उसी को मैंने जूम करके नंबर लाइन आपके सामने दिखा दिया, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ए बी सी डी ई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एच जे के पी क्यू दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप, मैं खाली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू क्या? नंबर लाइन दिख रहा है ना आपको? कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू व्हाट? तो आप बोलोगे सर -4। यस, अगर आपको ये राइट आया मतलब आपने ध्यान दिया, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या -4 बड़ा है कि 4 बड़ा है? सर 4 4 4 4 4, यस 4 बड़ा है। एक और क्वेश्चन, क्या -5 बड़ा है कि -3 बड़ा है? सोच समझ के मैंने पूछा
-5 या -3, तो बड़ा कौन है? -3। क्यों? वो इस साइड है, इस साइड वाले छोटे होते, इस साइड वाले बड़े होते। सिंपल है। 5 और 3 में बड़ा कौन होता है? नॉर्मली 5, बट -5 और -3 में बड़ा कौन होता है? -3। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो उसको। तो सर आप पढ़ो। आप कैसे पढ़ते हो वो दिखाता हूँ। डी ब्रैकेट बी कॉमा ई, गलत। इसको पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ई, या फिर डिस्टेंस बी ई। सुना आपने? क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस बी ई। ओरल एग्जाम तो है नहीं, बट फिर भी आपको पढ़ना तो आना चाहिए ना। चल, एडिंग आपने पढ़ा था, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बी ई, तो आप पहले बी पे जाओ। बी दिखा आपको? बी के नीचे कौन सा नंबर लिखा है? 2। तो स्टेटमेंट क्या आएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2। फिर ई पे जाओ तो क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज इक्वल टू 5। तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कैसे होता है, मज़ा आएगा। देखो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैथ्स में कभी भी सम करो तो सोल्यूशन ज़रूर लिखा करो, ठीक है। आगे जाके वो प्रूफ हो जाएगा, बट अभी के लिए आप जितने भी सम्स है उसमें सोल्यूशन लिखोगे। याद रहेगा, सोल्यूशन लिखना है। चलो, तो पहला स्टेप, नंबर लाइन आपको कंटिन्यू दिख रही है, तो नंबर लाइन में बी के कोऑर्डिनेट बताने आपको। कितना दिख रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपको? 2 दिख रहा है। फिर किसके कोऑर्डिनेट बताओ? कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना है दिख रहा है आपको? 5। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो क्या लिख रहा हूं हियर। कौन बड़ा है दोनों में से? वो पहले लिखना है आपको। बड़ा कौन है? जो बड़ा होगा वो आपको पहले लिखना है, जो छोटा होगा वो बाद में लिखना है, और ग्रेटर साइन उसकी तरफ खुलना है जो बड़ा है, ठीक है। बड़ा पहले लिखना है, छोटा बाद में लिखना है। डेट इज, अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई कोऑर्डिनेट ऑफ ई 5 था, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2 था, तो बड़ा कौन था? 5। तो आगे लिखा। अब देखिए आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बी। इसका मतलब बड़ा माइनस छोटा। सुना आपने? बड़ा माइनस छोटा। तो 5 और 2 को क्या करना है आपको? सिर्फ माइनस करना है। कितना आएगा? और इधर यूनिट्स लिख देना, ठीक है। क्या हुआ ये? 5 - 2 3। अभी आप देखो इस नंबर लाइन को, तो 5 और 2 के बीच में आपको डिस्टेंस दिखेगा 3 का। आया ना? ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल था। हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बीच बीच में से करेंगे क्वेश्चन, कोई भी करेंगे। जो अच्छा रहेगा वो मैं आपको करा दूंगा, बाकी के सम्स आप करोगे। टोटल 8 सम्स है, मैं आपको 3 करा देता हूँ। 3 में आप समझ जाओगे, बचे हुए हैं, और ये वाले दोनों आप करोगे। लिखने का तरीका समझे? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, कौन बड़ा, फिर बड़ा माइनस छोटा। एक ट्रिक है, अगर आपको टफ लगे तो ये जो साइन है ना, ये जो साइन, खाली इधर माइनस लिख दो, हो गया काम। सुना आपने? इसकी जगह से माइनस लिख देना, हो गया काम। तो ज़्यादा बड़ा माइनस छोटा ये सब करने की जरूरत नहीं। 2-3 सम देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सम, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट सम लूंगा, सेकेंड सम ही ले लेता हूँ। चलो, अच्छा सम है सेकेंड। क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस जे ए, ठीक है। तो अभी आपको पहला काम क्या है? सोल्यूशन लिखना है। दूसरा काम क्या है? कोऑर्डिनेट लिखना है। तो क्या लिखूं? कोऑर्डिनेट ऑफ जे, कोऑर्डिनेट ऑफ जे। फिर कोऑर्डिनेट किसका? ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जे बताओ नंबर लाइन देख के। तो जे के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है आपको? -2, और ए के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं? 1। तो इधर आएगा -2, इधर आएगा 1। पहला स्टेप डन। फिर क्या बताना था? बड़ा कौन है। तो हियर हमारा डिस्कशन हो चुका है, बड़ा कौन है? ऑब्वियसली कौन है बड़ा?
1, क्यों? 1 पॉजिटिव है, तो 1 और -2 में बड़ा कौन है? समझा? पक्का? आगे बढ़े? यस। नाउ दैट इज, इसको मैथ्स में डेट इज बोलते हैं और किसी भी चीज में इसको डेट इज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? देयरफॉर, 3 डॉट को देयरफॉर बोलते हैं, और उल्टा देयरफॉर को क्या बोलते हैं? सिंस। सुना? सिंस। ये हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, अभी ये कर लेते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ, कौन बड़ा है? ए इज ग्रेटर देन कोऑर्डिनेट, ये कहां से लिखता हूं मैं इसको देखता हूं 1, तो 1 की जगह मैं क्या लिखूं? कोऑर्डिनेट ऑफ ए। फिर जे देखा, -2 देखा, तो -2 किसका था? जे। इसके बाद क्या करना है आपको? डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जे ए, बड़ा माइनस छोटा। बस ये ट्रिक है, बड़ा माइनस छोटा कर दो, टेंशन खत्म। अब बड़ा माइनस छोटा करना है, कौन बड़ा कौन छोटा कर चुके ना अपन डिस्कस, तो आराम से देखो, शॉर्टकट देखो। ये 1 लिखो, ये -2 लिखो, लिखा, ये 1 लिखा, ये -2 लिखा, और बीच में इसकी जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह क्या लिखने को बोला है मैंने? माइनस। तो सर इधर तो 2 माइनस हो गए, तो उसको ब्रैकेट दे दो। सुना? जब 2 माइनस हो जाए तो उसको ब्रैकेट दे दिया करो। अब सबको बचपन में पता है माइनस 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 प्लस, और 1 + 2 कितना आ गया? 3, और हमेशा पीछे क्या लिखना पड़ेगा? यूनिट्स, और ये आ गया डिस्टेंस। ऐसा देयरफॉर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो समझे अभी तक 2 क्वेश्चंस? ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा ले बोलो? आप देखो, पीजे ले लेते, चलो 7th क्वेश्चन लेते हैं, चलेगा? रेडी हो? 7th क्वेश्चन लेते हैं। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है बोलो? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ जी। शुरू करें तो पी ढूंढो, किधर है? मिल गया। कितना है? -4। फिर जे का कोऑर्डिनेट अभी अभी लिया था, कितना है? -2। अब आएगी अग्नि परीक्षा। चलिए ठीक है, अब आपको बोलना है हियर, बताओ कौन बड़ा है, वो पहले लिखना पड़ेगा। कौन बड़ा है? वैसे अंदर की आत्मा बोलती है सर 4 और 2 में 4 बड़ा होता है, बट आपको माइनस के टाइम पे उल्टा बोलना है। तो मेरा बड़ा कौन है? -2 इज ग्रेटर देन -4। समझा? तो -2 इज ग्रेटर देन -4। हाँ, ये अपना डिस्कशन हो गया। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ J is greater than coordinate of P, ठीक है। therefore distance, therefore इधर नहीं लिखोगे चलेगा। किसका डिस्टेंस ढूंढना है अपने को? PJ। PJ अपना शॉर्टकट ट्रिक क्या था? ये लिखो आगे, ये पीछे, और बीच में ये भाई साहब की जगह कौन सा साइन यूज करना है? अब 2 माइनस हुए तो अपना ट्रिक क्या था? ब्रैकेट दे दो, ठीक है, याद है ना आपको? चलो, तो ये -2 ही रहेगा, माइनस माइनस +4, ठीक है। अब इसका आंसर सोचो क्या होगा? आधे से ज़्यादा बच्चे बोलेंगे 6, आधे बोलेंगे -6, कोई सही बोलेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे अभी भी दुनिया में, होंगे कुछ बच्चे जो है वो राइट बोलेंगे, तो आप उनमें से कुछ एक हो, प्लीज़ राइट बोलो। प्लस माइनस पूछा है मैंने, हार्ड नहीं है, प्लीज़ ट्राई, आंसर बोलिए। ट्राई किया आपने? चलो ठीक, मैं बोलता हूँ क्या होगा। मैं पढ़ता कैसे इसको देखो पहले। -2 + 4 नहीं पढ़ूंगा मैं देखो स्मार्ट हूँ, मैं पढ़ूंगा 4 - 2, तो मेरा दिमाग अपने आप ही आंसर दे दिया, 4 - 2 तो 2 होता है। बहुत बच्चे सोचेंगे ऐसा कैसे, तो सुनो, प्लस माइनस माइनस, तो 4 और 2 को माइनस किया तो कितना आया? 2, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये आपने बचपन से ट्यूशन में पढ़ा है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 2, एंड द साइन ऑफ द बिगर नंबर। कर ला? चलो बेस्ट, ठीक है। अब
अगर मैं खाली ऐसे डायरेक्ट आपको नंबर पूछ लेता हूँ, 0 0 माइनस -2 ऐसा आया, तो आप क्या करोगे? 0 को 0 रखो, माइनस माइनस प्लस, और 0 + 2, समझा? अब मेरे को बताओ 2 - 0 कितना होता है? 2 - 0 इज 2। बस इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है टोटल, 3 मैंने कराए, 3 आप करोगे, सॉरी 5 आप करोगे, और 3 ऐसे के ऐसे सेम आप भी करोगे। सेम तरीके से लिखना है। देयरफॉर का लास्ट में ध्यान रखना, ये आपका आंसर होता है। आंसर को बॉक्स किया करो, यूनिट्स लिखा करो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का सम एग्जाम में आएगा, तब आपको ये सेम टू सेम करना है। ऐसा सेम टू सेम में से कुछ भी स्किप किया तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको लार्जर एरिया बता दिया, मेन पार्ट आपको बता दिया इसका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद मिलोगे। चलो, एक छोटा सा मैं ब्रेक देता हूँ, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जो आपकी स्कूल की लाइफ में आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलो, इट्स टाइम फॉर ब्रेक। First piece of tape. कैसा था ब्रेक? कुछ सीखा? ऑलवेज हेल्प अदर, ठीक है। ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, बट इतनी छोटी तो हेल्प कर ही सकते हो ना किसी की। चलो, तो अभी हम लोग करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 आपको पूरे करने हैं, 8 क्वेश्चंस करने हैं, फिर अभी मैं कराऊंगा पार्ट 2, ठीक है। तो चलो पार्ट 2 पढ़ लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज y, देन फाइंड डिस्टेंस AB। तो ये तो एकदम सेम है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ही तो लिखा है, और डिस्टेंस तो हमने अभी अभी निकाला। चलो, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा चालू है हमारा? प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या बोला है? इसने क्या बोला है? कोऑर्डिनेट ऑफ x कौन है? a। सुना, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x। तो फर्स्ट क्वेश्चन, x कितना दिया है? 1, और y कितना दिया है? 7, जैसा आपको उधर दिख रहा है, ठीक है। तो x दिया है 1, y दिया है 7। अब देखो, सेम टू सेम डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है? AB। सबसे पहले सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट ऑफ A इस बार उसने क्या बोला था? x है, और x कितना है? समझा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू 1 लिखते थे, अभी A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, बस इतना बढ़ गया। दूसरा, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। कोऑर्डिनेट ऑफ B कौन है? y, विच इज इक्वल टू 7। नाउ हियर बताओ कौन बड़ा है इस बार? 7 के 1 सेम है ना? सेम है, सेम। जो पिछला 1 था ना, वो यही सेम है, तो सेम स्टेप्स रहेंगे। तो कौन बड़ा है? 7 1, कौन बड़ा है? 7। दैट इज कोऑर्डिनेट किसका बड़ा हुआ इस बार? B का। B मतलब कौन बड़ा है? y। तो y इज ग्रेटर देन x, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ B is greater than कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या था? 7 हो गया ना। अभी डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस निकालना है अपने को? AB का। तो AB का डिस्टेंस का शॉर्टकट क्या था? सीधा ये माइनस C है, तो 7 - 1 कितना आएगा? 6। बीच में माइनस कैसे आया पता है ना आपको? यस। आंसर आते ही बॉक्स कर लिया करो, तो उससे मालूम पड़ जाएगा आपका आंसर आ गया।
समझ गए? चलो तो एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको, कौन सा करूँ बोलो 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 कौन सा करे? हाँ फिफ्थ हार्ड लग रहा है, फिफ्थ कर ले, चलो फिफ्थ। बताइए फिफ्थ में x कितना लिखा है, y कितना लिखा है? -3 -6। चलो तुम बोलो, मैं लिखता हूं पहला वर्ड, ये बोला ना आपने, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3। दूसरा सही है। चलो अभी हियर तुम बोलोगे, मैं लिखूंगा, पहले कौन सा लिखना है? बड़ा। आप बोलो पहले क्या लिखूं? आप बोलोगे यस, तुम बोलोगे कौन बड़ा है? -3 के -6। रॉन्ग बता दिया तो फिर खत्म, अपना रिश्ता खत्म। ठीक है बताइए, -3 के -6 सोचा? इट इज ये सोचा ना आपने, -3 इज ग्रेटर देन -6। ठीक है, सो देयरफॉर अभी क्या, दैट इज ये कौन है? x और ये कौन है? y। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ a इज ग्रेटर देन कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, हियर देयरफॉर डिस्टेंस किसका? AB। तुम बोलो, मैं लिख रहा हूं, इसको ही देखने का ना, डायरेक्ट बोलो इसकी जगह ये माइनस एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, ये इसका माइनस एक्स्ट्रा आएगा। अब -3 माइनस +6। अब मैंने जैसे एक क्वेश्चन में ऐसा पढ़ के दिखाया था, याद है? उल्टा पढ़ा था, वैसा तुम पढ़ो 6 -3, तो 6 -3 बोलते ही आंसर आएगा, यस आंसर आएगा 3 यूनिट्स। दूसरा आपका बचपन का तरीका क्या था? तो बचपन का तरीका ये था, प्लस माइनस माइनस, तो करो माइनस, तो 3 - 6 हो गया 3, और फिर बड़े का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस आ गया। समझा? क्लियर है? चलो तो बचे हुए सम्स आप करोगे, यस मज़ा आएगा। इसमें कितने सम हुए? 6। पहले कितने सम थे? 8। तो टोटल कितने सम्स हो गए? 14 सम्स। अच्छे से लिखने हैं, अच्छे से बुक बनाना है, कंप्लीट करना है, और हम लोग पहला लेक्चर यही रुकते हैं। क्यों? ज़्यादा टॉपिक करने से ज़्यादा हैवी हो जाएगा, हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग आराम से करेंगे। मैंने बोला था ना आपको आउट ऑफ लाना है, तो आउट ऑफ लाने के लिए एक दिन में 1 से 2 टाइम, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोज़ याद होते रहेगा। आपका ऐसे एक दिन है पूरा, अच्छे से कर लो। ठीक है, जो टाइमिंग दिया उस पर सबमिट कर दो असाइनमेंट। चलो लास्ट में आपको कुछ ट्रिक आने वाला है। ठीक है, वो ट्रिक आपको दिखाई जाएगी अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में, वो ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो वो ट्रिक आने वाली है। तो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय। Today, we're going to share with you an astonishing math trick that you can use with any person to completely blow their mind. Give a person a calculator to use. Tell them to type any 3 digits. For example, they type 798. Tell them to repeat the digits so they get a 6-figure number. 798 in this example. Now, you will show them how incredibly amazing and gifted you are at maths. Just look at that number and say, that number will divide exactly by 13. Tell them to do it. Now look at the answer and pretend to do the same calculation and say, that number will now divide exactly by 11. Tell them to do it. Finally, tell them, your answer will now divide exactly by 7. Tell them to do it. And to their surprise, the final answer will be the first 3 digits they thought of, 798 in this example. We will explain why this trick always works in our upcoming videos.